गुड इवनिंग भाइयों। एसएससी जीडी 2015-2018 और चाहो 2021 वाले भी देख सकते हो। ये जानकारी आप ही लोग के लिए है। बहुत सारे मेरे भाई लोग का कमेंट आ रहा है कि भैया हेल्प करो, कुछ बता 2015 और 2018 के बारे में कि सेकंड लिस्ट आएगी, कोर्ट केस क्या होगा। तो विदहेल्ड, कोर्ट केस, मेडिकल फिट, सब लोग थोड़ा वीडियो को देख लेना। मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है आपको दिखाने के लिए करंट में, लेकिन मैं जो जानता हूँ, मेरी जो समझ है, मैंने जो सीखा हूँ और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ मैं आपसे वही शेयर करूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक करना, जो चैनल के अबाउट में लिखा रहता है, वहाँ पर जाके कि अगर आप इन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एग्ज़ामों की, तो मैंने वहाँ बताया हुआ है कि अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा। वीडियो मेरे बहुत सारे लोग देख रहे हैं पर पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो और एक बात मन में गार्ड बांधिएगा, मैं कभी भी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा या झूठ आपको कुछ ऐसा थंबनेल बना करके कि हाँ ये रिजल्ट आ गया, ये आ गया, ये चीज़ें मेरे पास नहीं है, ना मैं ऐसा कभी करूँगा। तो आज मैं आपको जो समझता हूँ बता रहा हूँ, ठीक है, अपनी नॉलेज के अनुसार। आपको झूठ लगे आई डोंट नो, पर जो मेरे को पता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा वीडियो को। और मैं किसी से, कोई मेरी दुश्मनी नहीं है आपसे भी। तो जो मैं समझता हूँ बता रहा हूँ उन भाइयों के लिए, खासकर जो परेशान है 2015-18 को लेकर के। तो चलिए बात करते हैं 2015 एसएससी जीडी, ठीक है। अभी पिछले वीडियो मैंने बताया था कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तो कुछ लड़कों ने कमेंट किया कि आपको पता नहीं है भैया, फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, आप साथ नहीं दे रहे हो, तो हिम्मत मत तोड़ो। भाई मेरे यूट्यूब को एक बार आप छान के मारो कि किस बंदे ने इतना आपका रिप्लाई किया है। और यहाँ तक कि मैंने आप लोग को बोला इंस्टाग्राम में फॉलो करो, और अगर मेरे को लगा है तो मैंने आपका नंबर मांग के कॉल किया, और जिसको लगा है कि मैसेज में ही से बात हो जाएगी, मैंने उससे मैसेज में बात किया, और लगा कि नहीं बंदे की प्रॉब्लम है, इसको समझ नहीं आ रहा, परेशान है, तो मैंने बराबर उसको फ़ोन करके उससे बातचीत किया हूँ। उसके बाद आप ऐसे बोलोगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मेरा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव भी होते हैं कुछ कुछ, तो मैं कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ मैं 2015 के बारे में। तो कोर्ट केस जिस भाई ने किया उसने बोला कि कोर्ट ऐसी होती है क्या, वैसी होती है क्या। तो 2015 से 2022 7 साल पूरे हो गए। मैं 7 साल में आपसे पूछ रहा हूँ, 7 साल में कोर्ट कहाँ थी, कोर्ट कहाँ थी। और कोर्ट के बाद 4 जनवरी को रिजल्ट आने वाला था, वो रिजल्ट कहाँ है आप मेरे को बताइए। 4 जनवरी को जो रिजल्ट आने वाला था ना, वो कहाँ है बताइए। मैं ये नहीं बोलता हमारी कोर्ट का अपना एक पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, कोर्ट की चलती है, कोर्ट के खिलाफ नहीं हूँ मैं और आपके भी। पर जो हमारा सिस्टम है, एक बार सिस्टम को आप जान जाओगे ना तो आपको चलेगा कि सिस्टम में होता क्या है। जो गवर्नमेंट का काम होता है कितना स्लो होता है, वो होता है, पर इतना स्लो होता है कि हम आपकी कल्पना से बाहर। अभी 1 महीना हो गया हमको किट नहीं मिली है। 1 महीने में कल जा कर के हमारा थंब लगा है, कल हम पक्के CRPF के मेंबर बने। आपको क्या बताऊँ, समझ रहे हो। तो कागजी कार्रवाई जो मिनिस्ट्रियल काम होता है वो मिनिस्ट्रियल टाइप होता है, ऑफिस काम ऑफिस टाइप होता है, उस पर किसी का बस नहीं चलता, ठीक है। जो कलम चलाता है ना, उससे कभी पंगा नहीं लेना, ठीक है। तो जिसके हाथ में कलम होती है ना, सब कुछ उसी का होता है, और हमारा संविधान लिखित संविधान है। तो जो बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जो गवर्नमेंट काम होते हैं धीरे होते हैं। तो 2015 की वैकेंसी इंक्रीज़ होने की अभी भी उम्मीद है कुछ लोगों को, और कोर्ट केस भी ऐसा चल रहा है। तो मैं नहीं बोलता कि नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत अच्छी बात है, पर आना था तो पहले आ जाना था। इतना लेट क्यों कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो कुछ मेरे 2015 के भाई ऐसे हैं जिनने मेरे को बताया कि उनकी कोई गलती नहीं थी और मेरिट से नंबर ज़्यादा है, फिर भी आउट ऑफ हैं, मतलब मेरिट में नहीं है। तो आपको तो तुरंत उसी समय एक्शन लेना था, अच्छे वकील को पकड़ना था और केस करना था। और कुछ जो 2018 की, इनके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपको तो कब का स्टेप ले चुकना था और कब का कोर्ट केस कर देना था। क्योंकि 2018 की जो विधेयक की लिस्ट आई है, अभी जो कोर्ट केस किए थे 23 लोगों ने, उनकी ही लिस्ट आई है, और जो विधेयक बाकी थे वो कहाँ गए। तो जो ये वीडियो को देख रहा है ना, विधेयक शेयर करो, और जो विधेयक अभी तक क्लियर नहीं वो तो केस कर दो उठा के, कुछ मत करो, सबसे पहले केस कर दो तुम। और अच्छे वकील को पकड़ो, और वकील को पकड़ो तो आपको कुछ राय है मेरी, उसको ध्यान सुनना। वकील को ये बात बताना आपको, हमको कि 2015 वाला तो हमको 2015 का फोर्स नंबर दो, और जो 2018 वाले हैं ना उसको हमको 2018 जो 21 में ज्वाइनिंग, हमको वही फोर्स नंबर चाहिए। हमने इतना वेट तो कर लिए, ठीक है, पर हमको अब वही फोर्स नंबर चाहिए। इसके लिए आप पढ़ना, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और कोर्ट केस करने पर समझ नहीं आएगा तो एक बार कांटेक्ट कर लेना मेरे से, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अभी से गार्ड बांध लो,
ठीक है। अगर वैकेंसी आई ज्वाइनिंग होती अच्छी बात है, पर होश में जोश मत गंवाना, और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, ठीक है। यही नहीं कि इंडिया पैरामिलिट्री ज्वाइन करोगे, एसएससी ज्वाइन करोगे तो ही जिंदा रहोगे, नहीं तो मर जाओगे। सुनो, अब बात को सुनना, आपको बुरी लग सकती है। अब देखो कुछ भाई जो होंगे मेरे 25 साल में पेपर दिए होंगे, 25 और 7 साल कितना हो गया, जोड़ो जरा, 32 साल, ठीक है। और कुछ भाई एज रिलैक्सेशन लेकर के दिए होंगे, आखिरी 28 रहती है एसटीएससी की, तो 28 साल में एग्ज़ाम दिए होंगे, तो 28 साल और ये 15 वाले 7 साल जोड़ो, कितना हुआ, 28 और 15 7 साल 35 साल हो गई आपकी एज। और जो 2018 वाले हैं, 18 वाले 21 में 18 वाले जो दिए, ठीक है, तो 18 में ज्वाइन किए तो उनकी एज रही होगी, चलो 28, तो 5 साल जोड़ लो, 5 साल जोड़ लो, 28 में 5 जोड़ लो, 33 साल। तो 33 साल में आपको लगता है आपकी हड्डी में इतना दम होगा कि आप सोल्जर की ट्रेनिंग कर पाएँ? अगर ऐसा होता ना हर कोई सोल्जर की ट्रेनिंग कर पाए तो एज क्राइटेरिया नहीं रखा जाता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद बोलोगे मैं सोल्जर बनूंगा, तो कभी कभी हम होश में ना, जोश में होश गवा बैठते हैं। आप आ जाओगे अच्छी बात है, पर सोचो अगर आपको कुछ इंजरी हो गई तो किसका क्या जाएगा, किसका क्या जाएगा बताइए आप, ठीक है। तो ज़्यादा भी आप इसका वेट कीजिए, अगर कुछ नहीं बनना है तब तो ज्वाइन कीजिएगा, पर अपनी तैयारी करते रहिए। 2015 से अगर आपने तैयारी किया होता तो 7 साल में कुछ ना कुछ तो आप पा लेते। एक ठो आप जॉब के पीछे बैठे हुए हैं कि हमको यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, 2018 की देना था, 2021 की देना था, 22 की आ गई, इसको दो। ये चीज़ों की तैयारी करते रहो। ओवर एज हो गए, मैंने बताया, कुछ ना कुछ आप कीजिए। एसएससी के भरोसे मत बैठिए, मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, ठीक है। एसएससी के भरोसे 2 साल में बैठा, 2 साल मैंने बहुत कुछ खोया हूँ, ठीक है। 2 साल में मेरी ज़िंदगी इधर की उधर तहस नहस हो गई है। अब आप बोलोगे भैया आप बोल रहे हो तो आपको भी तैयारी कर लेनी थी। वह एमपी में कम निकलती है जॉब, और जो एमपी का होगा उसको पता होगा कि, और जो एग्ज़ाम कंपटीशन करता है उसको पता होगा कि क्या होता है। और मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई इस समय में, ठीक है। इस वजह से मेरे को आखिरकार एसएससी फर्स्ट अभी ज्वाइन करनी पड़ी। एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको चेक कीजिएगा, उसमें बताऊँ अपने बारे में कि मैं कैसा हूँ और मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। तो आपको यही सलाह है कि 2015 और 18 की वैकेंसी इंक्रीज़ होगी नहीं होगी, इस बारे में क्या कहूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर अगर होती है तो अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता कि होगी। और क्यों, हाँ चलो, जो रुके हैं, जो किसी कारण से, उनका तो क्लियर हो जाएगा, चाहे आज हो, कल हो, लेट हो, पर उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप लोग डोंट वरी रही। पर जो इंक्रीज़ करने के लिए बैठे हुए हैं मेडिकल फिट, इनका मुझे पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और जिसका होगा, और जो रुके हुए हैं, वो तो बिल्कुल कोर्ट को छोड़ो मत, कोर्ट केस कर ही दो आप लोग, वेट बिल्कुल मत करो, ठीक है। और बिल्कुल मत छोड़ो कोर्ट को पकड़ के रखो, कोर्ट के दरवाजे बिल्कुल खटखटाते रहो। अपने वकील को जो पैसे दे रहे हो ना, आप उससे पूरे वसूलो, और अच्छे वकील को पकड़ो अगर पकड़ रहे हो तो। और फोर्थ नंबर के बारे में बताया, फोर्थ नंबर आप 2015 के हो तो 15 का मांगना, और 18 का है तो 18 का मांगना। जब इतना वेट किए हो तो इस चीज़ की लड़ो, आप लड़ो, ठीक है। 2018 का मांगना, इस चीज़ की लड़ो आप। और 2021 वालों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि उनको भाई लोग को क्या करना है, ठीक है। और वीडियो अगर समझ ना आए तो कमेंट करना, क्योंकि कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। पर उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जानकारी को मैं बता सकूँ, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कि बैठ के इत्मीनान से एक स्टूडियो खोल के मस्त अच्छे से आपको बताऊँ, तो उतनी चीज़ें नहीं। और ऐसे लोगों से दूर रहो जो बिल्कुल थंबनेल डाल के रखते हैं कि हाँ अब वैकेंसी आ गई, लिस्ट आ गई, ये आ गई। भाई आप लोग इनसे दूर रहो। यूट्यूबरों को मैं कुछ नहीं बोलता, उनकी अपनी मर्जी है, पर आप लोग इन लोगों से दूर रहो, क्योंकि लुटेरों की हमारे इंडिया में कमी नहीं, टाइम पास करने वालों की, ठीक है। तो 2015 वालों के लिए यही सलाह है, 18 वालों के लिए, सेकंड लिस्ट वालों के लिए, कि अपने एज को ध्यान रखते हुए फ़ौज को ज्वाइन करना। नहीं तो आप अगर अच्छे पढ़े लिखे हो तो कुछ भी कर लो, और आने से पहले जिसको लगता है कि नहीं मेरे को ज्वाइन करना है, तो किसी भी फोर्स को ज्वाइन करो तो अपना कंप्यूटर अच्छे से कर ले, टाइपिंग वाइपिंग अच्छी कर लेना, और कुछ चीज़ें सीख के रहना, स्किल डेवलप करके रखना। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाली स्किल हो गई, पेंटर वाली स्किल हो गई, कंप्यूटर वाली स्किल हो गई, इनको डेवलप कर लो तो आपकी नौकरी अच्छे से कट जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए थी, और कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। कोर्ट ने तो बोली है 4 जनवरी को आना था, लेकिन नहीं आया है, तो आएगा वो, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिए तो कभी लेट हो सकता है, पर आएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी करो,
और पढ़ते रहो और अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, क्योंकि आपको कुछ भी हो जाएगा तो सिर्फ आपके मम्मी पापा का नुकसान होगा, ठीक है, और कोई किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर आपको कुछ होता है तो जो यूट्यूबर है जितने भी जो आपको ये वो बोल रहे हैं, आपकी हिम्मत टूटने के बाद कुछ होगा ना, कोई यूट्यूबर आपके मम्मी पापा को पालने उनको खिलाने नहीं आने वाला। ओके, तो अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो।